हेलो दोस्तों। तो कैसे आप? एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का जो 1 से लेकर 100 तक की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो आइए एक ट्रिक सीखते हैं। वैदिक, ये भी एक वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक है कि उसको कैसे सीखा जाता है, कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट को, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन कैसे निकाला जाए आसान तरीके से। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लेते हैं। हमने एक संख्या ले ली 169। ठीक है, हमने क्या संख्या ले ली 169। पहले इजी से शुरू करते हैं, फिर टफ की ओर जाएंगे। आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ भी आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तब तक आपका मैथ परफेक्ट नहीं होगा जब तक आप प्रयास नहीं करोगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा, एक कहावत है या फिर एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको मैथ भी नहीं आएगा। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास 169 है और आपका उसको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको ये देखना है कि 9 है। तो जैसे कि मैंने पहले क्या किया था कि आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, तो यहाँ भी उसका ही लगेगा, कुछ ट्रिक लगेगा जो हमने पहले सीखा था कि अब हमने देखना है कि किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 9 आता है। किस किस के स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 9 तक। 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। देखो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है। इन दोनों के एंड में जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 9 है, यानी हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा उस स्क्वायर का या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। चलो ठीक है, हमें पता लग गया। अब ये चूज कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ, आप देखते रहिए वीडियो। अब हम ये लास्ट के 2 काट देते हैं। अब हमने फोकस करना है इस संख्या के ऊपर, 1 के ऊपर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ठीक है 1 ही ले लेते हैं। आगे बात समझ। तो अब हम यहां से किस संख्या को ले, 3 को ले या 7 को ले? तो 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 के ही बराबर होता है तो हम किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या को लेंगे। किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या को लेंगे। यानी ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अब हमने देखना है कि 1 किसके स्क्वायर में आता है, किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है। तो एक तो 1 के आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और एक 9 के स्क्वायर में 81, यानी इसमें 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो या तो हमारा इस जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या तो 1 होगा यूनिट डिजिट उसका, या फिर 9 होगा। तो ये हम डिसाइड करेंगे। आपने लास्ट की 2 डिजिट काट देनी है। अब आपने इस 3 के ऊपर फोकस करना, 1 2 3 के ऊपर। अब आपने ये देखना है कि 1 2 3 के नजदीक किसका स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर आता है। एक तो 11 का स्क्वायर आता है और दूसरा 12 का स्क्वायर आता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। थोड़ा पहले टफ लगेगा, अगर आप समझ जाओगे तो आप तुरंत करोगे। ठीक है, अब क्योंकि 124 ज्यादा है 123 से, तो हम 12 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 11 को। ठीक है, तो अब हमारे पास एक संख्या 11 आ गई, बट हमें इसको चूज करना है कि अब इसके बाद की जो संख्या लगेगी, 11 के पीछे जो संख्या लगेगी वो 1 होगी या 9 होगी। ये कैसे डिसाइड करेंगे? आइए देखते हैं। तो यहां पे डिसाइड हो गया कि 121 क्योंकि छोटा है किससे, 123 से, तो हम इसको लेंगे। तो 11 से आपने क्या करना, दोबारा 12 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कितना आएगा, 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 132 आया। कितना है, 132। अब जो 132 है वो बड़ा है 123 से, 132 जो है बड़ा है 121 से। किस किस को गुणा किया, जो इसके नजदीक के स्क्वायर थे, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने। 11 और 12 इसके नजदीक के स्क्वायर थे।
अब मैंने क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 तो नहीं आएगा। अब मैंने 11 और 12 को गुना किया इस चीज को देखने के लिए कि यहाँ पे मुझे 9 लेना है या 1 लेना है। अब क्योंकि 132 क्या है, बड़ा है किससे, 123 से, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 1। हम कौन सी संख्या लेंगे, 1। ये 11 पहले था, इसमें से क्या आया, 11 111 आया। कितना है, 111। यहाँ 11 था, इससे कौन सी संख्या ली हमने, 1। ये कैसे डिसाइड हुआ, यदि इन दोनों को गुणा करके ये संख्या बड़ी होती और ये छोटी होती तो हम 9 लेते, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके 132 आ रहा है और 132 123 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, आपको होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर से एक देखते हैं और फिर समझते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो देखिए एक और संख्या लेते हैं 576। अब हमें देखना है कि 6 किस किस के स्क्वायर के में आता है, 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट में। तो देखिए एक तो आता है वो 4 के स्क्वायर में 16 और एक आता है 6 के स्क्वायर में 36। तो 6 के स्क्वायर में सॉरी 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 6 आ रहा और यहाँ भी 6 आ रहा है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर रूट का या तो 6 होगा या ये 4 होगा। ठीक है, अब आप लास्ट की 2 डिजिट काट दीजिए। अब हमें ये डिसाइड करना कि पहला अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट हमें पता चल गया कि वो या तो 4 हो सकता है या फिर वो 6 हो सकता है। ठीक है, ये बाद में डिसाइड करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया। अब 5 देखो, 5 के नजदीक किसका स्क्वायर है, एक तो 2 का स्क्वायर है और एक 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसका स्क्वायर 9 होता है। तो 9 क्योंकि बड़ा है, ठीक है 9 बड़ा है इसलिए हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। 2 छोटा है 5 से, जो 2 का स्क्वायर है वो 4 है जो 5 से छोटा है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है जो 5 से बड़ा है। तो हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अब ये डिसाइड हो गया कि पहला जो अक्षर होगा हमारे पास, पहला जो डिजिट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब 2 के पीछे क्या आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, इसको कैसे डिसाइड करें, इसको कैसे डिसाइड करें। तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, 2 3 जा कितना होता है 6। तो क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई जो 6 है ये बड़ा है किससे, 5 से, इसलिए हम कौन सा डिजिट लेंगे, कौन सा डिजिट लेंगे, यस 4 लेंगे। कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। यहाँ पे 24 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 24 का स्क्वायर रूट है। होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक फिर से करते हैं आपको थोड़ा और समझाने के लिए। तो आइए एक और लेते हैं, अब जैसे थोड़ा बड़ा लेते हैं 10816। ठीक है, अब हमने फिर से यहाँ पे 6 आ चुका है, यानी यूनिट डिजिट 6 है इसकी। तो किस किस के स्क्वायर में 1 से लेकर 9 तक किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है, यहाँ 16 और यहाँ 36। ठीक है, अब ये लास्ट के 2 डिजिट काटो, क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि 4 और 6 हो लास्ट की यूनिट डिजिट हो सकती है। ठीक है, अब हमने 108 पे फोकस करना है। अब 108 जो है इसके नजदीक किस किस के स्क्वायर आते हैं, तो देखो एक तो 10 का स्क्वायर आता है और एक 11 का स्क्वायर आता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब क्योंकि 10 का स्क्वायर जो है 100 से छोटा है तो हम 10 को लेंगे। तो पहली संख्या तो हमारे पास 10 आ चुकी है। अब इसमें से हमने डिसाइड करना है कि इसके पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस 10 को और इस 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 11 कितना आया, 110। क्योंकि 110 बड़ा है 108 से, तो हम किसको लेंगे, 4 को लेंगे। ठीक है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 104, जिसका स्क्वायर रूट होगा दैट इज इक्वल टू 104। ठीक है, चलो एक और करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, यदि आप फिर भी नहीं समझे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, आप खुद ट्राई करोगे तो आपको और आसान लगेगी।
तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए स्क्वायर रूट निकालने की, आपको और आसान लगेगी। प्रयास करते रहिए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस करते रहिए, आपको खुद ही आसान लगेगी। जैसे मैंने पहले कहा था, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो आपके दिमाग पर भी ये जरूर बैठ जाएगा, इसका निशान बैठ जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, 1156 लेते हैं, ठीक है। अब इससे फोकस करते हैं। अब 6 4 फिर से आ गए यहाँ पे, तो अगर 6 फिर से आ गया तो 4 और 6 हम लेते हैं, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, इस 2 को काट लो, क्योंकि हमें पता चल गया कि 4 और 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होता है। अब हम 11 पे फोकस करते हैं। 11 किसके स्क्वायर के नजदीक है, बताइए 11 किसके स्क्वायर के नजदीक है? या तो वो 3 के स्क्वायर के नजदीक है, या 4 के स्क्वायर के नजदीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 का स्क्वायर है वो छोटा है 11 से, और 4 का स्क्वायर बड़ा है। तो हम किसको लेंगे, 9, यानी पहली यूनिट तो हमारे पास आएगी, सॉरी पहली डिजिट जो है वो 9 हो सकती है। अब हमने इसमें से डिसाइड करना कि वो इसके पीछे 4 लगेगा या 6 लगेगा। तो देखिए 3 4 जा कितना होगा, 12, क्योंकि इसको इसको गुना करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 12 क्या होता है, बड़ा होता है 11 से। तो हम किसको लेंगे, 4 को लेंगे, ठीक है। होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे करना है, ठीक है, अच्छे समझ आ गया। चलो एक और देखते हैं कि क्या होगा। तो अगली जो संख्या होगी हमारे पास वो क्या होगी, देखिए। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग वे में। अब एक संख्या और लेता हूं मैं, देखिए मेरे पास क्या है, 1296। अब 1296 फिर से 6 आ गया, तो हमें पता है, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए, बाकी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 है, तो यानी यूनिट डिजिट किस किस के इसमें आता है, किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 4 के या 6 के, ठीक है। अब देखिए, अब हम लास्ट के 2 काट देंगे। अब 12 किस किस के 12 जो है किस किस के स्क्वायर के नजदीक है, या तो 3 के स्क्वायर के नजदीक है, या 4 के स्क्वायर के नजदीक है। आगे बात समझ। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 12 से छोटा होता है, तो हम 3 लेंगे, यानी पहली जो डिजिट होगी उस स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, वो 3 होगी। अब इस 3 के पीछे 4 लगेगा या 6 लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इसको गुना करके 3 × 4, 3 4 से कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो 12 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। अब कौन सी संख्या ले, तो यदि इन दोनों का गुना बड़ा होता है इस संख्या से, तो हम लेते इधर वाले 4 लेते, छोटी वाली संख्या लेते, क्योंकि ये बराबर है, तो हम कौन सी लेंगे, 6 लेंगे, 36, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 36, ठीक है। एक ही केस में हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यदि उन नजदीक के जो स्क्वायर है उनका जो गुणा होगा, संख्याओं का जो गुणा होगा, यदि वो बड़ा होगा तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। चलो एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं, थोड़ा और समझिएगा। हम लेते हैं 16571, ठीक है। अब देखिए 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, लास्ट में 1 डिजिट, या तो 1 के आता है, या 9 के आता है, या 1 और या 81, यानी 1 और 9, ठीक है। अब लास्ट की 2 संख्याएं काट दीजिए। अब आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, 65, ठीक है। अब 65 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है, एक 12 का स्क्वायर होता है, एक 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 169, क्योंकि 12 का स्क्वायर 165 से छोटा है, तो डिजिट आ गई 12। अब 12 के पीछे 1 लगेगा या 9 लगेगा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा, हम 12 और 13 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों का जो गुना होगा वो दैट इज 156 के आस 156 आएगा, क्योंकि 156 छोटा है 165 से, समझ रहे ना बात, क्योंकि 156 छोटा है 165 से, तो कौन सी संख्या आएगी, अगर बड़ा होता तो कौन सी संख्या थी, 1, छोटी संख्या थी, क्योंकि इन दोनों का जो गुना है, मल्टीप्लाई जो है, वो इस संख्या से छोटा है, तो कौन सी लेंगे, 9 लेंगे, कौन सी लेंगे, 9,
तो दो केस में हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, या तो बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, तभी हम बड़ी संख्या लेंगे। अदरवाइज अगर ग्रेटर देन होगा उन दोनों का गुना तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अगली जो कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर दे दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपने किया है खुद से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लगे रहिए मैथ सीखने। थैंक यू सो मच।